जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि मेडिकल तरीके से या मेडिकली अप्रूव्ड जिसको कह लें कि वेट लॉस आप अपना कैसे कर सकते हैं। देखें, हर इंसान अच्छा दिखना चाहता है, हर इंसान स्मार्ट दिखना चाहता है। ये इंसान की जबिल्लत में है, ये उसकी इंस्टिंक्ट में है कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है, कोशिश करता है, और उसका हक़ है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग हमारा जो मुल्क है, इसमें हम जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी या वेट गेन। तो हर इंसान चाहता है कि उसको स्मार्ट दिखना चाहिए और वो अपना वेट लॉस करे। मेडिकली देखा जाए तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोटापा है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है। और इंसान को जो स्मार्ट रहना चाहिए, अपना वज़न अपनी हाइट के एतबार से, अपनी उम्र के एतबार से कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने प्लान देखे होंगे लोगों के, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं कि वेट लॉस करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से बहुत सी रिसर्च की है इसके ऊपर, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से जितने भी ये प्लान्स होते हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये लोग देते हैं, या जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कीटो डाइट का, ये सारे मैंने इनको बड़ा गौर से स्टडी किया है। मुझे इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है, नज़र आती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत आसान तरीके हैं कि आप अपना वज़न नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट करके। देखें, ज़िंदगी में कोई भी काम आपने करना हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो है लगन, कि आपकी डिवोशन कितनी है उसके लिए, आप कितना कमिटेड हैं उस काम को करने के लिए। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं होती, ये हर चीज़ जो है वो ग्रेजुअल आती है, आहिस्ता आहिस्ता आप अचीव करते हैं। तो इसी तरह से जो वेट लॉस है वो भी एक दो दिन या एक दो हफ्ते में, या मैं कहूँगा कि एक आध महीने में भी नहीं आ सकता। अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर अनहेल्दी हैं, जिस तरह की ड्रग्स होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, वो इस्तेमाल करें तो फिर वो उसके वज़न तो कम हो जाएगा, लेकिन और बहुत सी फिर प्रॉब्लम्स साथ स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको कुछ मेडिकली अप्रूव्ड तरीके से चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आज, कि आप किस तरह अपना वज़न कम कर सकते हैं और आपकी सेहत बेहतर होगी, बजाय इसके कि ख़राब हो जैसे बाकी चीज़ों से होती है। आप इन तरीक़ों पे अमल करेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी और फिट फील करेंगे, और वाकई आप हेल्दी होंगे। देखें, तो पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं तो आपने अपनी सेहत को मुतासिर नहीं होने देना, शॉर्टकट नहीं ढूंढना। आप एक हेल्दी तरीके से आपने अपना वेट लॉस करना है। दूसरा, सबसे पहला जो काम, आप अगर आप प्लान कर रहे हैं वेट लॉस करने के, तो सबसे पहला जो है वो आपने कैलकुलेट करना है कि आपका वज़न कितना है इस टाइम पे। क्योंकि जो भी आप प्रोग्राम शुरू कर रहे होते हैं तो पहले आप उसका जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि मैं आपको साथ साथ इनकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो भी दिखाता जाऊंगा। मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप अपना BMI कैलकुलेट करें। BMI क्या होता है? इंग्लिश का जो जो एब्रीविएशन है इसकी, इसका पूरा लफ्ज़ है बॉडी मैस इंडेक्स। बॉडी मैस इंडेक्स का मतलब यह है कि आपकी हाइट और आपका वेट, इसका एक इंडेक्स निकाला जाता है हर इंसान का, या एक इंडेक्स होता है। इसको आप अपने नॉर्मल खुद भी कर सकते हैं, आप गूगल पे भी कर सकते हैं अपना बॉडी मैस इंडेक्स। इसका फार्मूला बड़ा आसान सा है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान का वज़न 80 किलो है और उसकी हाइट जो है वो सॉरी, ये जो हाइट है ये इस फार्मूला में मीटर्स में है, मीटर स्क्वायर में है। फॉर एग्जांपल, अगर वेट जो है वो 80 किलो है और हाइट जो है 5 फुट 7 इंच है, जो हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 1.7 मीटर्स बनते हैं। तो 80 तकसीम 1.7 स्क्वायर कर लें। तो आपने अपना BMI कैलकुलेट करना है। BMI कैलकुलेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप कितने मोटापे में हैं। जो नॉर्मल BMI होता है वो तकरीबन रफली आप कह लें कि 18.5 से 25 के दरमियान होना चाहिए, 24.9 के। तो रफली कह रहे हैं कि 18 से 25 के दरमियान अगर आपका BMI है तो ये आप नॉर्मल आपका वेट है। इसी तरह से अगर 18 से 25 से 29 30 तक चला जाता है तो ये
ओवरवेट होते हैं, आप मोटापे का शिकार होते हैं। और 30 से ऊपर तो फिर ओबेसिटी, और फिर उसकी आगे बहुत ज़्यादा किस्में आ जाती हैं, ओबेसिटी फिर मॉर्बिड ओबेसिटी आ जाती है। तो बीएमआई कैलकुलेट करना है आपने, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका वज़न आपके कद के एतबार से कितना होना चाहिए नॉर्मल। तो बीएमआई आपने टारगेट रखना होता है, आपका जो टारगेट वेट होगा वो आपकी नॉर्मल बीएमआई की रेंज में आना चाहिए। 18 से 25 के दरमियान आ जाए तो ये नॉर्मल है, इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो फिर नफसियाती जो हद तक लोग चले जाते हैं वेट लॉस करने में, वो फिर 18 से भी नीचे अंडर वेट हो जाते हैं। उसके बाद आपने वेट लॉस का जो जो एक तरीका है, या जो आप कह लें कि जो टारगेट होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना कि आपने जनाब एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है। जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं, उसकी एडवाइस ये होती है कि तकरीबन 1 से 2 पाउंड एक हफ्ते में आपका वेट लॉस होना चाहिए। या आप अगर सिंपल मेजरमेंट में कहें तो आधे किलो से 1 किलो के दरमियान एक हफ्ते में आप लॉस करें, इससे ज़्यादा आपने वेट लॉस नहीं करना। अब वेट लॉस करने के लिए देखिए, मैं तकसीम करता हूँ 3 चीज़ों में। 3 स्टेप्स हैं जो आपने अपने साथ वादा करना है कि करने हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो स्टेप यह है कि आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि मैंने वेट लॉस करना है। दूसरे तरीके पे आ जा दूसरा जो तरीका है, या दूसरा जो वादा अपने आप से करना है, वो है कि आपने एक फूड डायरी अपनी बनानी है। फूड डायरी का मतलब यह है कि आपने डेली जो खाना खाना है, जितना खाना है, उसका आपको रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड क्या, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने फूड डायरी कैसे मेंटेन करनी है। और तीसरी जो चीज़ है वो आपकी एक्सरसाइज डायरी है। तो एक्सरसाइज भी साथ देखें, जितने भी वेट लॉस के तरीके होते हैं वो आप कंबाइन करके चलेंगे तो फ़ायदा होगा। कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, इतनी डाइटिंग करते हैं कि खाना तक छोड़ देते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा होता। कुछ लोग होते हैं वो एक्सरसाइज टिका के कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद टिका के खाते हैं, वो भी वेट लॉस नहीं हो रहा होता। बहुत से लोग आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, वो सालों से ग्रीन टी पे चल रहे हैं और वो कहते हैं जी वेट लॉस करने के लिए, लेकिन वेट लॉस नहीं होता। तो कोई एक चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती, आपने सारी चीज़ों को साथ मिला के चलना है। तो पहली बात कमिटमेंट, दूसरी बात फूड डायरी, और तीसरी बात एक्सरसाइज डायरी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों चीज़ें, ये अपने आप से आपने वादा कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो गोल होता है वो हमेशा देखिए, ज़िंदगी में जो भी आप अपना एक गोल सेट करते हैं वो अचीवेबल गोल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक अपने आप से वादा किया मैंने 1 महीने में 10 किलो वज़न लॉस करना है, ये मुमकिन नहीं है मेडिकली या एक हेल्दी तरीके से 10 किलो वज़न लॉस करना। तो ये आप नहीं अचीव कर सकते। आप अपना ये रखें कि मैंने स्टार्ट में आधा आधा किलो जो है एक हफ्ते में लॉस करना है, तो 1 महीने में 2 किलो वज़न लॉस हो जाए, 3 किलो हो जाए, बहुत होता है। तो रियलिस्टिक गोल आपने अपना बनाना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फूड डायरी के ऊपर। देखें, थोड़ा सा मैं साइंटिफिक चीज़ें बताने लगा हूँ आपको, आपने ये बेशक आप नोट कर लें, अपने डायरी में बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो खाना हम खाते हैं ये हमारी एनर्जी होती है बॉडी में, और जो सारा दिन काम करते हैं वो एनर्जी यूज़ होती है। जो साइंस कहती है कि नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितनी एनर्जी चाहिए, वो कैलोरीज में हम कैलकुलेट करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, जो एडल्ट फीमेल्स हैं, उनमें तकरीबन 2000 कैलोरीज 24 घंटे की ज़रूरत होती है जिस्म की। और जो मेल होते हैं, आदमी होते हैं, उनमें तकरीबन 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करता है कि उनकी डेली की फ़िज़िकल एक्टिविटी कितना है। अगर वो सारा दिन बैठे रहते हैं तो ज़ाहिर है 2500 भी बहुत ज़्यादा है, और अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे मज़दूर हैं सारा दिन फिजिकल काम करते हैं तो उनके लिए 2500 कैलोरीज कम होती हैं। तो ये आपने ये रखना है कि डेली रिक्वायरमेंट इतनी होती है। उसके बाद आपने अपनी ये जो इस वक्त जो आपकी डाइट है, आपने वो कैलकुलेट करनी है कि आप कितना कैलोरीज डेली ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप नाश्ते में 2 अंडे खाते हैं, जूस या चाय का कप पीते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं, 2 रोटियां खाते हैं, और चिकन का सालन है या सब्ज़ी है या जो भी है वो खा रहे हैं, फिर आप चाय के 3-4 कप डेली पीते हैं, फिर आप रात को खाना खाते हैं 2 रोटियां और सालन, या कोई बाहर से फास्ट फूड खा लिया, तो आपको इसका पता होना चाहिए आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। देखिए, गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। मिसाल देता हूँ आपको, अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो रोटी तकरीबन जो एक होल ग्रेन आटे की, जो प्योर आटे की रोटी बनती है, वो 100 कैलोरीज 105 कैलोरीज की एक रोटी होती है। इसी तरह से आप अंडा खा रहे हैं तो अंडा तकरीबन बॉयल जो अंडा है वो 80 कैलोरीज का होता है। अगर आमलेट बना रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें फिर ऑयल वगैरह शामिल हो जाता है, वो 100 कैलोरीज क्रॉस कर जाता है। इसी तरह से जो सालन होता है, चिकन का सालन, अगर एक प्लेट आप खा रहे हैं तो वो तकरीबन 250 से 300 कैलोरीज उसमें होती हैं। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो पराठा तकरीबन 150 कैलोरीज के करीब होता है। डिपेंड करता है कि पराठा आप कौन सा खा रहे हैं। इसी तरह से चाय का जो एक कप है, जो कि मिल्क
टी विद शुगर है वो तकरीबन 50 to 60 कैलोरीज होती हैं। तो आप बहुत इजीली डेली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना इनटेक है आपका और आपने टारगेट क्या रखना है। तो सबसे पहला काम ये करना है आपने कि अगर आप की डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज हैं तो आपने कैलकुलेट करना है इस टाइम आप कितना ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे आप कैलकुलेट करते हैं, आप कहते हैं मैं तो पहले 1500 कैलोरीज ले रहा हूँ, तो आपने उसको ड्रॉप डाउन करना है, कट करना है। कैसे कट करना है, मिसाल के तौर पे वो मैं एंड पे एक आपको प्लान भी दे दूंगा कि आपने डेली कितना प्लान करेंगे तो आपकी वेट कम होगा। आप अगर 2 रोटियां खा रहे हैं तो आप उसको 1 कर दें, ठीक है। खाना कोई भी अपने छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। नाश्ता आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, दोपहर का खाना नहीं छोड़ना, रात का शाम का खाना कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। और रात के खाने का प्लान ये होना चाहिए आपका कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले, मिसाल के तौर पे अगर आपकी रूटीन है 11 बजे सोने की तो आप 8 बजे खाना खा लें। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लें। खाना खा के आपने फ़ौरन नहीं सोना। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है आप कितनी ले रहे हैं, और आपने टारगेट रखना है अपनी कैलोरीज कम करनी है वो कितनी लेते हैं। इसके अलावा खाने में जो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय छोड़ दें। ख़ास तौर पे जो ये जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं चाय में, जो डब्बे वाला दूध होता है इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये कि जो वाइटनर इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे एवरीडे है या नीडो है या बाकी वाइटनर्स हैं, इनमें भी फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसमें शुगर हम ऐड करते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं सारी। तो आप दूध चाय बेशक मेरा मशवरा यह है कि चाय छोड़ दें, चाय की जगह पे ग्रीन टी ले आएँ। ग्रीन टी बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ग्रीन टी, और अगर ख़ास तौर पे इसमें आप लेमन और अदरक इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप इसमें अपने बॉडी में बहुत ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आप महसूस करेंगे कि आपका वज़न भी कम होता है, आपका खाना खाने के बाद आपको हैवीनेस भी नहीं होती और आप बड़ा एक्टिव फील करते हैं। तो ग्रीन टी अपने हर खाने के बाद ग्रीन टी एक लाजमी जुज़ बना लें कि आपने जो सुबह नाश्ता किया है, सुबह नाश्ते में ज़ाहिर है ग्रीन टी नहीं इस्तेमाल करते, कुछ लोग कुछ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि दोपहर और शाम के खाने के बाद ग्रीन टी अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी एक खाने का पार्ट रखें। उसके बाद ये हो गया खाना। अब आप इसमें अगर आप कैलकुलेट करें, मैं आपको अगर आप कैलकुलेट करके दूं कि नाश्ता आपने करना है, लंच करना है और फिर डिनर करना है, क्या क्या चीज़ें लेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और कैलोरीज भी कम होंगी। ये मैं एक्सरसाइज वाला पार्ट आपसे डिस्कस कर लूँ, उसके बाद एंड के ऊपर मैं पूरा एक शीट बना के आपको दूंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी महसूस होगी। तीसरी चीज़ जो आ जाती है फूड डायरी के बाद वो है एक्सरसाइज। देखें, अगर आप 1000 कैलोरीज भी डेली ले रहे हैं ना, 2000 आपकी ज़रूरत है, आप 1000 ले रहे हैं और फिर भी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वेट लॉस नहीं होगा, याद रखें। ये मेरा पर्सनल तजर्बा भी है और मैंने बहुत लोगों को देखा भी है। जब तक हम अपने जिस्म को एक्टिव नहीं करेंगे, जब तक हमारे मसल्स काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जिस्म में जो मौजूद फ़ैट है वो वहाँ से डिज़ोल्व नहीं होगी। देखें, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में मौजूद होता है तो बॉडी जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करती है बतौर एनर्जी। कुछ पार्ट ऐसे हैं हमारे जो ग्लूकोज को नहीं यूज़ करते, या ग्लूकोज अगर ना भी हो तो वो दूसरी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो ब्रेन है और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। जब आप खाना कम खा रहे होते हैं या जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो ग्लूकोज को जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर होता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज कम रह जाती है या नहीं रह जाती, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, फिर वो मैसेज भेजते हैं हमारे जिगर को, लीवर को। लीवर का काम होता है ग्लूकोज बनाना। अच्छा, वो कोशिश करता है इधर उधर से ग्लूकोज कहीं से मिल जाए जो स्टोर होती है। अगर स्टोर ग्लूकोज भी ना मिले तो फिर वो दूसरा काम करता है, जो हमारी फ़ैट होती है जिस्म के अंदर, फ़ैट की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है और वो फ़ैट से ग्लूकोज बनाता है लीवर। तो हमने एक्चुअली ये फेज़ लाना है कि ग्लूकोज बने फ़ैट से, हमारा लीवर जो है वो काम करे और चर्बी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाए, क्योंकि उसने बनानी है अल्टीमेटली। तो आपने डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो फ़ायदा तब होगा कि डाइटिंग भी आप कर रहे हैं, ग्लूकोज ऑलरेडी कम है ब्लड में, और एक्सरसाइज करते हुए वो मज़ीद कम हो जाता है। और उस कमी के दौरान में जिगर जो है वो चर्बी को इस्तेमाल करता है, चर्बी हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो जाती है और ग्लूकोज ब्रेन को और रेड ब्लड सेल्स को जो इसेंशियल चीज़ है वो पहुंचना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डाइटिंग के साथ साथ आप एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज कितनी करनी है, कैसे करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिंपल वॉक करना शुरू कर दें, आप जॉगिंग करना शुरू कर दें। देखें, स्टार्ट में पहले दिन आप 1 किलोमीटर भी जॉगिंग करेंगे या वॉक करेंगे थक जाएंगे तो काफ़ी है। दूसरे दिन थोड़ा सा उसको बढ़ाएं, जब पहले 3 दिन एक ही स्पीड रखें, फिर थोड़ा बढ़ाते जाएं। देखें,
कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी मैं पिछले 6 महीने से 3 किलोमीटर डेली जॉगिंग करता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये गलत बात है, ये ऐसे फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। देखिए, हमने अपनी बॉडी को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। अगर आप एक हफ्ता या 1 महीने से 3 किलोमीटर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ने उसको एडजस्ट कर लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया। अब उसके लिए 3 किलोमीटर करना कोई बड़ी बात नहीं है, थकावट नहीं होती, आप आराम से कर लेते हैं। हमने बॉडी को एक्सर्शन फेज में लाना होता है। आप हर चीज़ को ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। आपने 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया, एक हफ्ता 1 किलोमीटर करें, दूसरे हफ्ते से 1.5 कर दें, तीसरे हफ्ते से 2 किलोमीटर, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4। कम नहीं करना और एक जगह पे स्टेबल नहीं रखना, आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है। आपको थकना है, आपने बॉडी को थकाना है। जब तक एक्सर्शन नहीं होगी तब तक जो फैट है हमारे बॉडी में स्टोर ऑलरेडी, वो फैट ख़त्म नहीं होगी। तो एक्सरसाइज करें, थोड़े से स्टार्ट करें लेकिन डेली करें, टारगेट रखें। आजकल तो जो मोबाइल्स हैं इनके अंदर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, आप अपने कदम जो है उस काउंट कर सकते हैं और साथ वो आपको कैलोरीज बता देते हैं कि आपने आज इतनी कैलोरीज लॉस की हैं। तो टारगेट रखें, कम से कम 100 to 150 200 कैलोरीज आपने एक्सरसाइज में लॉस करनी है। अगर आप ये करेंगे, साथ डाइट करेंगे, साथ आप कमिटेड रहेंगे, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कब मैं टारगेट आपको देता हूँ, आप 2 से 3 महीने के अंदर कम से कम 10 to 15 kg वेट लूज़ कर सकते हैं। ये मेरी कमिटमेंट है। आप हफ्ते में एक दिन जो है वो एक्सरसाइज की ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आजकल जैसे अब रोज़े स्टार्ट होने लगे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद नमाज वगैरह से जब फ्री होते हैं तो 10-11 बजे आप एक्सरसाइज करें अपनी, उसके बाद आप रेस्ट करें और सुबह सैरी करें और हेल्दी चीज़ें खाएं, बहुत ज़्यादा जंक फूड बाज़ार की चीज़ें ना खाएं। इंशाल्लाह आप रमज़ान शरीफ में ही अपना टारगेट बहुत ज़्यादा हद तक अचीव कर लेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक डाइट प्लान मैं दे देता हूँ। आल्दो रमज़ान शरीफ आने वाला है, रमज़ान शरीफ के लिए तो नहीं है फिजिबल, लेकिन आप उसके बाद ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, नाश्ते में रूटीन, एक हेल्दी रूटीन ये है कि आप 2 बॉयल्ड एग्स खाएं और एक चाय पिएं साथ। बॉयल्ड एग जो है वो तकरीबन आपकी 160 कैलोरीज देगा आपको, और आप चाय का कप पिएँ तो वो 50 कैलोरीज देगा। अगर आप इसकी जगह पे जूस पीते हैं तो मुख्तलिफ जूसेस हैं, एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, मैंगो जूस है, जो फ्रेश जूसेस हैं, ये तकरीबन 100 to 150 कैलोरीज होती हैं एक गिलास में। तो अगर 2 बॉयल एग लेते हैं 160 कैलोरीज इनकी हो गई, और एक चाय का कप पीते हैं 50 कैलोरीज इनकी हो गई। तो नाश्ते में आपने टोटल जो है 210 कैलोरीज इस्तेमाल कर ली, और अगर आप जूस पी रहे हैं तो 250 कैलोरीज हो गई। उसके बाद दोपहर में आप एक रोटी खाएं, एक रोटी लेंगे, 104-5 कैलोरीज एक रोटी की हैं, और जो सालन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 250 कैलोरीज उसमें हैं। तो दोपहर के खाने में तकरीबन 300-350 कैलोरीज आप ले लेते हैं, तो 210 वो हैं और 350 ये हैं, तो तकरीबन 550 कैलोरीज हो जाती हैं ये। और इसी तरह रात के खाने में भी आपने एक रोटी और एक सालन लाया, तकरीबन 350 कैलोरीज ये हो गई। तो तकरीबन टोटल ये 800 से 900 कैलोरीज आपने सारा दिन ये इनटेक है आपका। साथ आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आएगा, और साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर आप 1000 से नीचे कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, साथ एक्सरसाइज करते हैं और साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल रखते हैं और बाज़ार की कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपना वज़न में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देखेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो एंड पे मेरी आप लोगों से फिर वही एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, उन्हें भी इनकरेज करें कि वो इसको लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।